हाँ जी, आज हम पढ़ेंगे क्या, चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र तो उसकी परिभाषा क्या होती है। देखो मैं उदाहरण भी क्या लेके आया हूं, क्या देखो शानदार चीज। तो जैसे ये कोई चालक तार है, ये चालक तार है तो इसमें कोई धारा प्रवाहित हो रही है। जैसे ये चालक तार है और इसमें धारा इधर से इधर प्रवाहित हो रही है। तो धारा प्रवाहित होगी तो आवेश प्रवाह होंगे, आवेश प्रवाह होंगे तो उसके आवेशों के चारों ओर एक आकर्षण बल उत्पन्न होगा। आकर्षण बल उत्पन्न होगा तो उससे क्या है, एक प्रभावी क्या क्षेत्र उत्पन्न होगा। प्रभावी क्षेत्र उत्पन्न होगा ना, तो उस प्रभावी क्षेत्र को क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं ना। तो उसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले कि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर, किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर कोई क्षेत्र उत्पन्न होता है ना, काल्पनिक क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसे ही क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र को किससे, बी से डिनोट करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को किससे डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला अब देखो, क्षेत्र क्या हो गया, फ्लक्स हो गया, तो फ्लक्स को क्या बोलते हैं, फाई बराबर, है ना। और क्षेत्र किसमें, एरिया तो फाई बटा ए, तो इसको बोलते हैं क्या, फ्लक्स। इसको बोलते हैं फ्लक्स और इसको बोलते हैं क्षेत्रफल। यानी कि मात्रक क्या हो गया, वेबर बटा मीटर स्क्वायर। और इसका दूसरा मात्रक क्या है, टेस्ला। और इससे अब आपको एक क्वेश्चन में पूछता हूं, है ना, उसका आंसर आपको कमेंट में करना है। तो एक टेस्ला में कितने गाउस होते हैं, कितने गाउस होते हैं, इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट करते हैं। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्या, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब हम आ चुके हैं क्या, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में पहला है क्या, SNOW। SNOW के बारे में थोड़ा सा जान लो कि SNOW ये नाम पड़ा कैसे। देखो S से क्या है, साउथ है, N से नॉर्थ है, O से ओवर यानी ऊपर, और W से वेस्ट होता है ना। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पे बात कर लेते हैं। किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर, चालक तार के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्तरी ध्रुव की ओर होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, SNOW बोलते हैं, है ना। तो अब इसके बारे में वैसे देखते हैं कि इसके नाम के अनुसार, ये तो होगी इसकी सिंपल डेफिनेशन। देखो कोई चालक तार है, ऐसे तो जा रहा है क्या, विद्युत धारा S से प्रवाहित हो रही है और जा कहां रही है, N पर यानी कि उत्तरी ध्रुव पर जा रही है। दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव पर क्या जा रही है, धारा जा रही है। तो ये हो गई चालक तार, है ना, और ये ऐसे धारा जा रही है ना। तो ऊपर चुंबकीय सुई ये ऐसे है, पहले तो डॉट में होती है, डॉट, फिर उसके बाद में ये सुई है ना, यहां से हटकर ये इस तरफ दिखाने लग जाती है जब इसमें धारा प्रवाहित होती है ना। तो ये विक्षेप दिखाती है। तो और इसका दक्षिणी ध्रुव यानी कि इधर हो गया, फिर इसकी दक्षिणी ध्रुव से फिर इस किस पर हो जाता है, पश्चिम की ओर हो जाता है, यानी कि ये विक्षेप दिखाती है कैसे, ऐसे। दोबारा बनाता हूं, SN, और फिर इसकी विक्षेप दिखाती है ऐसे नीचे, धारा प्रवाहित करने के बाद, है ना। पहले ऐसे दिखाएगी, फिर उसके बाद में ऐसे दिखाएगी, है ना। ये तो होगा इसके नाम के हिसाब से। अब इसको सिंपली बताओ ना, तो एम्पियर के तैराक नियम से बस समझाता हूं। देखो कोई व्यक्ति है, ये नदी है ना, इस नदी में कोई व्यक्ति तैर रहा है। देखो ये एक व्यक्ति तैर रहा है, ये तो नदी हो गई। अब इसमें एक व्यक्ति तैर रहा है, ये लो, ये व्यक्ति तैर गया, ये तैर रहा है इस तरफ, है ना। तो एम्पियर का नियम क्या कहता है कि
कोई व्यक्ति अगर तैर रहा है तो उसके मुंह के यानी चेहरे के सामने क्या हो, चालक तार हो, यानी इसके चालक तार देखो, ये मान लो ये चालक तार के ऊपर तैर रहा है, या फिर छोटा चालक तार समझ लो, चालक तार के ऊपर तैर रहा है ना। और इसका बाएं हाथ देखो, मैं हूं ऐसे हूं, तो मैं ऐसे तैरूंगा ना, तो मेरा बायां हाथ क्या है, ये रहा मेरा बायां हाथ है ना, वो क्या दर्शाएगा, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा। चुंबकीय क्षेत्र यानी कि ये क्या दर्शाएगा, क्या दर्शाएगा, चुंबकीय क्षेत्र को, चुंबकीय क्षेत्र को। ये बायां हाथ क्या दर्शाएगा, चुंबकीय क्षेत्र को। तो इसका बस मैन क्या है कि देखो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, देखो ये चालक तार होता है ना, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। धारा कैसे बहेगी, धारा कैसे बहेगी, प्लस से माइनस की ओर, माइनस से या प्लस की ओर, बताओ आप बताओ, माइनस से प्लस की ओर बहती है या प्लस से माइनस की ओर बहती है। धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर बहती है, ये बात ध्यान में रखना। कभी उच्च विभव से, इसको ऐसे भी रख सकते हो जैसे कोई चीज ऊंचाई पे रखी है और कोई नीचाई पे रखी है, तो जब आप पानी ढोलोगे तो वो हमेशा उच्च से निम्न की ओर ही बहेगा ना। तो वही है कि धारा प्लस से माइनस की ओर बहती है, किधर बहती है, माइनस की ओर बहती है। तो देखो ये बहेगी, तो देखो बाएं हाथ ऐसा है ना, ऐसे है ना, तो कैसे बनेगा चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा चुंबकीय क्षेत्र। तो ये चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड हमने कौन सा देखा, दिशा, SNOW। SNOW में चुंबकीय सुई यूज में लेते हैं, SNOW में चुंबकीय सुई यूज में लेते हैं। और अब हम नेक्स्ट चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए कौन सा, बायां हाथ अंगुष्ठ नियम देखेंगे, फिर मैक्सवेल का पेच नियम देखेंगे और वर्ताकार कुंडली देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।